नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आज एक नेता को निशाना बनाया गया, उन पर जानलेवा हमला किया। जिस नेता पर हमला किया गया उनका नाम है चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खास करके सहारनपुर का जो इलाका है वहां पर एक उभरते हुए दलित नेता हैं। चंद्रशेखर पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला किया और यह हमला जानलेवा हमला था। इस हमले में चंद्रशेखर रावण जो है वो बाल बाल बचे। चंद्रशेखर रावण की गाड़ी पर हमला किया गया। चलती गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला किया। इस हमले में चंद्रशेखर की जान बच गई। चंद्रशेखर को गोली छू कर निकल गई। कुछ छर्रे चंद्रशेखर की पीठ पर लगे हैं, उसमें उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। उनके साथ में कुछ साथी थे, वो भी इस हमले में बच गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि चंद्रशेखर पर हमला किसने किया? कौन है चंद्रशेखर रावण का दुश्मन? क्या चंद्रशेखर रावण पर किसी निजी रंजिश की वजह से हमला किया गया, या फिर यह हमला राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक बदले की भावना से किया गया? इस मुद्दे पर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस पर जांच चल रही है। चंद्रशेखर पर हमले के बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। चंद्रशेखर को सहारनपुर के ही एक सरकारी अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और उनके समर्थक जो हैं, उनकी हमले की खबर मिलने के बाद वहां पर जुटने शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने, एडीजी लॉ ने उनके समर्थकों को शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस हमले में जो गाड़ी इस्तेमाल की गई वो बताई जा रही है कि वो हरियाणा नंबर की है, और पुलिस इसकी सीसीटीवी फुटेज को गहनता से जो है वो देख रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि ये इसमें जो अज्ञात हमलावर थे, बदमाश थे, वो कौन थे। हालांकि इस मुद्दे पर चंद्रशेखर रावण का बयान भी आया है। उनका कहना है कि उनके जो साथी हैं वो पहचानते हैं कि हमला किया किसने किया। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि उनको कुछ याद नहीं, उनको कुछ पता नहीं कि हमला किसने उन पर किया। हाईवे पर उनकी गाड़ी जा रही थी। उनकी गाड़ी पर एक हरियाणा नंबर की गाड़ी उनका पीछा कर रही थी। 4 राउंड फायरिंग उन पर की गई। चंद्रशेखर की माने तो उन्होंने यू टर्न ले लिया और वो गाड़ी जो है वो हाईवे पे आगे बढ़ गई। हालांकि इस हमले में चंद्रशेखर बच गए हैं, लेकिन चंद्रशेखर के समर्थक जो हैं वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। चंद्रशेखर जो है वो, आपको उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि में बता दूं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण राजनीति में दलित नेता के रूप में उभरे हैं। कुछ कुछ राजनीतिक पंडित उनको जो है वो बसपा की मुखिया मायावती के विकल्प के तौर पर भी देखते हैं। उनकी राजनीतिक अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ चंद्रशेखर रावण की जो है वो भेंट होती है। उसकी तस्वीरें जो है वो मीडिया में सुर्खियां बटोरती हैं। इसके साथ साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास वर्चस्व रखने वाले जयंत चौधरी, उनके साथ में भी जो है वो चंद्रशेखर रावण की मुलाकात होती है। यही नहीं, आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनसे मिलने के लिए, चंद्रशेखर को मिलने के लिए गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी अहम हस्तियां, इतनी अहम शख्सियत जो है वो चंद्रशेखर रावण से जो है वो मिलने जाती हैं या उनसे उनकी मुलाकात होती है, तो आप
उनकी जो सियासी शख्सियत है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चंद्रशेखर रावण की जो इस पृष्ठभूमि पर हम बात जब करते हैं तो मैं बता दूं कि उनकी जो गतिविधियों का केंद्र है वो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर इलाका ही है। यहाँ से वो तमाम गतिविधियाँ जो हैं उनकी राजनीतिक सामाजिक गतिविधियाँ चलती हैं। हालांकि कहीं भी दलितों का जो मुद्दा होता है, दलित उत्पीड़न का जो मुद्दा होता है, उस पर चंद्रशेखर बड़ी मुखरता से आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में जो है वो दलित उत्पीड़न हो। और अब प्रश्न ये है कि चंद्रशेखर रावण पर किसने हमला किया? चंद्रशेखर रावण पर निजी रंजिश से यह हमला किया गया या कोई सियासी वजह है उसके पीछे, ये तो जांच के बाद ही जो है वो पता चलेगा। लेकिन चंद्रशेखर रावण की आगे की जो तैयारियां हैं उसमें भी वो जो सक्रियता दिखाई देती है, उससे लगता है कि वो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो राजनीति में एक अहम भूमिका निभाने की तैयारी में जुटे हुए दिखाई देते हैं। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि वो आने वाले दिनों में चुनाव भी लड़ सकते हैं और माना जाता है कि बिजनौर का इलाका, जिसमें जो नगीना की सीट है वो आरक्षित सीट है, वहां पर चंद्रशेखर रावण जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। चंद्रशेखर रावण किस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे? क्या वो समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाएंगे? क्या वो जयंत चौधरी के साथ में जाएंगे या वो अपनी ही कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाकर या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? ये तमाम सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। अब इस हमले के दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा करना जरूरी लगता है। चंद्रशेखर रावण पर जो हमला हुआ है उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हैं। कुछ एक लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खास करके एक विपक्ष के लोग जो हैं वो योगी राज की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं कि ये पॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें चंद्रशेखर जो है उनका राजनीति में वो जो चर्चाओं का केंद्र बन जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो आने वाले दिनों में शायद पता चले, लेकिन ये कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर पर हमला हुआ है और चंद्रशेखर सुरक्षित हैं। लेकिन चंद्रशेखर इस समय सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबरों में उनकी खबर जो है वो ट्रेंड कर रही है।